DIS के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अनुराग पांडे है। आइए बिना देर किए हुए आज के एमसीक्यू प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे ट्रांसफर प्राइसिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, आयकर विभाग ने बीबीसी पर कार्यालय में हस्तांतरण मूल्य निर्धारण नियमों के साथ जानबूझकर गैर अनुपालन के मद्देनजर सर्वेक्षण किया। दूसरा कथन है, मूल कंपनी के समग्र कर बोझ को कम करने के लिए कंपनियां ट्रांसफर प्राइसिंग का उपयोग करती हैं। और तीसरा कथन है, आयकर सर्वेक्षण और आयकर छापे दोनों समान क्रियाएं हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी सभी कथन सही है या ऑप्शन डी सभी कथन गलत है। आज के हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हस्तांतरण मूल्य निर्धारण वो मूल्य है जो एक फर्म का एक प्रभाग प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए दूसरे प्रभाग से वसूलता है। ये साझा प्रबंधन के तहत सहायक कंपनियों, संबंधों या उद्यमों के बीच आदान प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लिए कीमतें स्थापित करता है जो सभी एक ही बड़े संगठन का हिस्सा है। ट्रांसफर प्राइसिंग का इस्तेमाल करके निगम करों पर पैसा बचा सकते हैं, जबकि कर अधिकारी ऐसे दावों को चुनौती दे सकते हैं। सर्वेक्षण के दौरान कर अधिकारी कोई नकद, स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या वस्तु नहीं निकाल सकते हैं। साथ ही तलाशी या छापे के दौरान अधिकारी खातों या मूल्यवान वस्तुओं को जब्त कर सकते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्वनाथ अर्लेकर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आज के हमारे दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 राज्यों के लिए नए राज्यपालों की नियुक्ति की है, जिसमें से बिहार राज्य के नए राज्यपाल के रूप में विश्वनाथ अर्लेकर को नियुक्त किया गया है। विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल होंगे। हाल ही में पटना में आयोजित एक समारोह में विश्वनाथ अर्लेकर ने बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। आपको बता दें कि इससे पहले विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। आज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में YouTube के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नील मोहन, ऑप्शन बी शांतनु नारायण, ऑप्शन सी अर्जुन शर्मा या फिर ऑप्शन डी अजय भागवत। आज के हमारे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में नील मोहन को YouTube के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि नील मोहन भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने YouTube के पूर्व CEO सुसान वोजिकी का स्थान लिया है। नील मोहन साल 2008 में गूगल से जुड़े थे। CEO बनने से पहले वो YouTube के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए थे। आज का चौथा प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI द्वारा जारी किए जाने वाले चैट बॉट का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए आधार साथी, ऑप्शन बी आधार सारथी, ऑप्शन सी आधार दोस्त या फिर ऑप्शन डी आधार मित्र। आज के हमारे चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार मित्र नामक एक नया AI आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है। AI संचालित चैटबॉट की मदद से कोई भी आधार नामांकन की स्थिति और नामांकन केंद्रों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि आधार मित्र त्वरित और स्वचालित प्रतिक्रिया प्रदान करेगा। ये सेवा अभी हिंदी और अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। और आज का हमारा पांचवा और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में मृत्युदाता द्वारा अंगदान करने की आयु सीमा को समाप्त कर दिया गया है। अंगदान और प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। पहला कथन है, नोटो अंगदान और प्रत्यारोपण से संबंधित राष्ट्रीय निकाय है। दूसरा कथन है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यारोपण करने वाला देश है। तीसरा कथन है, मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम साल 1990 में लाया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए केवल कथन 1 और 2 सही हैं, ऑप्शन बी केवल कथन 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी सभी कथन सही हैं या ऑप्शन डी सभी कथन गलत हैं। आज के हमारे पांचवें और अंतिम प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मृतदाता से अंग प्राप्त करने के लिए 65 वर्ष की आयु सीमा को समाप्त कर दिया है। इससे 65 साल या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों को मृतक दाताओं से
अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि युवाओं को अभी भी वरीयता मिलेगी। सरकार द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक अंग प्रत्यारोपण करने की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जो संख्या साल 2013 में 4,990 थी, वो साल 2022 में बढ़कर 15,561 हो गई है, जिससे भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रत्यारोपण करने वाला देश बन गया है। नोटो यानी कि राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन अंग प्रत्यारोपण और अंगदान के रेगुलेशन का राष्ट्रीय निकाय है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मानव अंगों का प्रत्यारोपण अधिनियम साल 1994 में लाया गया था। तो आज के हमारे डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में इतना ही। आज के हमारे 5 प्रश्नों में से आपके कितने सवालों के जवाब सही रहे, इसके बारे में हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।